बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं CCE 2024 स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि SPSC ने इसको कंडक्ट किया 11 अक्टूबर 2025 को। जो पास्ट पेपर्स होते हैं उनको लाजमी आप देखा करें, उनको लाजमी आप सॉल्व किया करें, क्योंकि फ्यूचर में जो आपके टेस्ट होंगे तो वहाँ वो क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं जल्दी में कि आज यानी कि 13 अक्टूबर से हम दो ऑनलाइन सेशंस का आगाज़ कर रहे हैं। एक हमारे पास क्लास है वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी के लिए। वर्ल्ड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट के लिए। एमसीक्यूज टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव के लिए, करंट अफेयर्स हो, ज्योग्राफी, आईआर, पाकिस्तान अफेयर्स, सबके लिए वर्ल्ड मैप आजकल ऑलराउंडर है। ठीक है जी। और यहाँ पर एक मंथ का हमारा ये सेशन है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 अक्टूबर से। कोई लाइव क्लास नहीं है हमारे पास, जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ठीक है। और वीक में आपको मिलेंगे ग्रुप में 5 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ये हमारे कोर्स का आउटलाइन है, वो एरियाज हैं, वो टॉपिक्स हैं जो हम इस सेशन में इनको कवर करेंगे। ठीक है जी। एक महीने के अंदर इसका फीस है जस्ट 3000। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0341 959 8899। ठीक है जी। जो दूसरा हमारा सेशन है क्लास, वो है GK MCQs के लिए, वन पेपर के हवाले से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको MCQs हम नहीं पढ़ाते हैं, डिस्क्रिप्टिव अंदाज में एक टॉपिक उठाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर वहाँ से हम MCQs निकालते हैं। तो वहाँ से ये एक बेहतरीन तरीका है। डायरेक्टली अगर आपने MCQs को रट्टा लगा लिया, जल्दी में आप भूल जाएंगे। तो लिहाजा जो डिस्क्रिप्टिव है उस अंदाज में आप चीज़ों को कवर करते चलें। अच्छा, इसको भी हम आज शुरू कर रहे हैं 13 अक्टूबर से ही। 2 मंथ जो है इसका ड्यूरेशन है हमारे इस सेशन का। 5 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पर। और ये जो है कोर्स है हमारे, वो आउटलाइन हमारा, वो टॉपिक्स हैं जिनको हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। ठीक है जी। इसका फीस है 6000 पूरे सेशन का। और ये हमारा सेम व्हाट्सएप नंबर है 0341 959 8899। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामिक कल्चर का पोर्शन है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके लिए सेपरेट क्वेश्चंस थे, उनके पास चॉइस था कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रिलीजन्स, एथिक्स, सिविक्स, या उसको जो है आप अटेंड करें, या इस्लामियात को, तो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, जो हमारा पहला सवाल है वो है कि विच प्रॉफिट्स नेशन कमिटेड एम्बेजलमेंट एंड ट्रस्ट, यानी कि मिसट्रस्ट, धोखेबाजी। ठीक है जी। तो मैंने यहां पर ऑप्शन भी लिखा, पेपर के मुताबिक D वाज द राइट आंसर। और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, जो आपकी कौम, इट कमिटेड एम्बेजलमेंट इन ट्रस्ट। द सोशल बाइकाट्स ऑफ बनु हाशिम बाय मुशरिकीन began in 7th नबवी। हुजूर और आपकी फैमिली को जो मक्के के जो मुशरिकीन थे, कुरैश थे, उन्होंने जो तकलीफें दी आपको 3 इयर्स के लिए, 3 सालों के लिए, ये 616 से लेकर 619 तक, शिब अबू तालिब आप सुनेंगे तो वहां पर यूं समझें कि एक सोशली उनको कैद किया गया, बाइकाट किया गया, मुआशी लिहाज से, हर लिहाज से तकलीफ देने के लिए कि आप हुजूर को छोड़ दें। How many surahs of Holy Quran start with हुरूफ़े मुक़त्तात? हुरूफ़े हुरूफ़े मुक़त्तात क्या होते हैं? जैसा कि अलिफ लाम मीम, नून, यासीन, ऐसे। तो ये जो हैं 29 सूरह हैं, दे स्टार्ट विथ हुरूफ़े मुक़त्तात। How many surahs of the Holy Quran are called Hawamim? 7 सूरह। हा मीम के साथ उनका आगाज होता है। और ये कंसेक्टिव 7 सूरह हैं।
40 से लेकर 46, 7 सूरह यहां पर है। किबला वाज चेंज्ड फ्रॉम अल अक्सा टू मस्जिद अल हरम इन मस्जिद अक्सा जो यरूशलेम में है, फ़लस्तीन, आज वहाँ कब्ज़ा है इज़राइल का, वहाँ किबला अव्वल कहलाता है, अल कुद्स। किबला चेंज हुआ मक्के पाक, मस्जिद हरम, ये सेकंड हिजरी है। लेकिन पेपर में जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जहाँ तक एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे ख्याल में वहाँ जो ऑप्शंस थे चार, वो चारों के चार जो हैं वहाँ कोई भी राइट ऑप्शन नहीं था। सेकंड हिजरी तो वहां पे साल था लेकिन महीना कुछ नहीं था। तो सही जो मेरे मुताबिक रज्जब सही आंसर है, रज्जब 2 हिजरी, जो कि वहां ऑप्शन ये नहीं था। और अगेन जो है वहां ऑप्शन था शबान, शबान 2 हिजरी। तो इस सवाल को ना लाजमी आप दोबारा चेक कीजिएगा कि ये ऑप्शन सही हैं या जो हैं कोई यहां सही ऑप्शन है या नहीं है। How many surahs of the Holy Quran start with the word Alhamdulillah? कितने? 5 surahs। और ये पेपर में बी वाला जो है वो राइट ऑप्शन था। Which surah of the Holy Quran ends with 2 prophets' names? सूरह अल आला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुहफ इब्राहिम व मूसा। तो आप दोनों के नाम से जो हैं इस ये सूरह खत्म होता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद इज, जिहाद का लफ्जी मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? वो है टू स्ट्राइव हार्ड, कोशिश करना, स्ट्रगल करना, जदोजहद करना, इसका लफ्जी मीनिंग है। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मैरिड तो हजरत जवेरिया बिनत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा। आफ्टर विच बैटल, किस बैटल के बाद आपने शादी की हजरत जवेरिया बिनत हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ? गजवा, गजवा ऑफ बनु मुस्तलिक। इस जंग के बाद जो है आपने शादी की, और ये कब हुआ? ये हुआ 5 हिजरी के अंदर, 5 हिजरी है, आफ्टर हिजरी, ठीक है जी। और जो है 626 एडी ईयर। वेयर इज हिजर अस्वद सिचुएटेड? मुकद्दस स्टोन है हिजर अस्वद, खाने काबा के किस कॉर्नर में, किस साइड में इंस्टॉल्ड है? ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ काबा, ईस्टर्न साइड में। Who was the first ambassador of Islam sent to Medina by the Holy Prophet, peace be upon him? यहां जो राइट आंसर वो ए मूसा इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, मूसा इब्न उमैर। हुआ कुछ यूं था, अगर आपने पढ़ा है इस्लामिक हिस्ट्री को, देखें जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वो आजकल नहीं आते कि बस नमाज कब फ़र्ज हुआ, रोज़ा कब फ़र्ज हुआ। जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है टेस्टों को लेकर, तो आपको लाजमी हिस्ट्री कवर करना पड़ेगा, डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। हुआ कुछ यूं था कि यहां हुए थे प्लेजेस ऑफ अकाबा, प्लेजेस ऑफ अकाबा हुए थे 2, यानी कि मदीना मुनव्वरा से कुछ लोग आए मक्का और उन्होंने ऑफर किया अल्लाह के रसूल को कि या रसूल अल्लाह, हम आपको मानते हैं और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको, हम चाहते हैं कि आप हमारे पास मदीना आ जाएं, वहाँ आपको हम जो हैं आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपका इस्तकबाल करेंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसा होगा मदीना मुनव्वरा के अंदर। तो जब इन लोगों ने आपको ऑफ़र किया ऐसा, तो उसके बाद आपने एक सहाबी को भेजा कि आप जाएं, जायज़ा लें मदीना का, उसके बाद हम यहाँ से हिजरत करेंगे, ठीक है जी। तो हज़रत मूसा इब्न उमैर को आपने भेजा मदीना की तरफ। तो ये फर्स्ट एम्बेसडर कहलाता है तारीख इस्लाम के अंदर। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, डोर्स ऑफ हेल आर डैश इन नंबर्स। कितने नंबर्स हैं? 7। कुरान पाक के मुताबिक जहन्नम के 7 क्या हैं? दरवाजे हैं। Which companion of the Holy Prophet, peace be upon him, was known as the greatest scholar of the Holy Quran? एक सहाबी जो कुरान पाक का बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा स्कॉलर,
डी वहां पेपर में ऑप्शन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। वैसे तमाम जो साहबा कराम थे उनके पास नॉलेज था कुरान पाक का, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट वो आपको माना जाता है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु? खालिद बिन जैद इब्न खुलैब आपका रियल नाम था। हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, डॉटर ऑफ द होली प्रॉफिट, डाइड ऑन द डे ऑफ व्हिच गजवा? गजवा बदर, जंग हो गया उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। इन विच हिजरी ईयर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु डाइड? फर्स्ट अमीरुल मोमिनीन आपका इंतकाल हुआ 13 हिजरी में, 13 हिजरी की बात है और यह है 634 AD। हाउ मेनी टाइम्स एंजल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम has been mentioned by his original name Jibreel in the Holy Quran? 3 times, 3 मरतबा। खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ किस पैगंबर का ये खिताब है, टाइटल है? हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का ये टाइटल है, खतीबुल अंबिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि आपकी क्या, आपकी दादी, ठीक है जी। तो फातिमा बिनत अमर। नेम द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यानी कि आपकी जो नानी। बरा बिनत अब्दुल ओजा। तारिक बिन जियाद लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ स्पेन इन व्हिच हिजरी? किस हिजरी में? रजब 92 हिजरी है। ये बात है 711 की, 711 की बात है एडी, ये एडी है 711 एडी। जब मोराको से, अफ्रीका से आप निकले स्पेन के तरफ और आपने वहां पे जाकर जो है फतेह किया था स्पेन को, फातह स्पेन आप कहलाते हैं। और एक जो जिब्राल्टर आज वहां पे एरिया भी है और स्ट्रेट भी है स्पेन के साइड में, जो जिब्राल्टर टेरिटरी है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूके नाउअडेज। तो जिब्राल्टर का जो नाम पड़ा, वहां एक माउंटेन है स्मॉल, एक पहाड़ी, जो पहाड़ है जबल कहलाता है वो, जबल का मतलब माउंटेन, ठीक है जी। तो उस माउंटेन का नाम पड़ गया जबल तारिक। फिर जबल तारिक प्रोनाउंस करना कुछ मुश्किल था यूरोपियन स्पेनिश लोगों के लिए, तो जिब्राल्टर पड़ गया। तो आज जिब्राल्टर स्ट्रेट भी है और एक टेरिटरी भी है वहां पर, ठीक है जी। अच्छा, अतीक वाज द टाइटल ऑफ which सहाबी? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, सिद्दीक अकबर। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ट्रेवल्ड to Syria with his uncle Abu Talib on a trade caravan when he was about 12 years. Just जब आप 12 साल के थे तो आपने सफर किया शाम का अपने चचा जान के साथ ट्रेड के सिलसिले में। द गज़वा हुनैन, गज़वा हुनैन was fought in 8 Hijri between the Muslims and Hawazन and Saqif। ये जो गज़वा हुनैन है, जो हुनैन का जगह, लोकेशन को लाजमी आप समझा करें जब आप हिस्ट्री को कवर करते हैं ना। ये नहीं कि बस हमने एमसीक्यू को रट्टा लगा लिया, जरा समझें कि ये हुनैन है क्या, एक जगह है, एक टेरिटरी है, एक एरिया है बिटवीन मक्का एंड ताइफ। इट इज क्लोजर टू ताइफ, ठीक है जी। तो वहां पर ये जंग हुआ। एनिमल्स, अच्छा, ये हमारे जो हैं वो क्वेश्चंस हैं इस्लामिक स्टडीज को लेकर। 3-4 और भी क्वेश्चंस थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कब कबूल किया? यहां पे ना कुछ किताब कहते हैं कि 6 हिजरी है, 7 हिजरी है, 8 हिजरी है, यहां पर डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। देखें जरा, 6 हिजरी में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ, सुलह हुदैबिया कहलाता है। उसके बाद 2 बड़े नाम हैं जो मुसलमान हुए, हजरत खालिद बिन वलीद
और हजरत अमर बिन आस। तो चाहे वो 6 हिजरी है, पॉसिबल है वो, या वो 7 हिजरी है, 8 हिजरी है, तो इस सवाल को भी लाजमी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर वो मिस हो गया हमसे मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये सवाल है जीके को लेकर, एवरेज साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर। एनिमल्स लिविंग इन दी ट्री ट्रंक्स आर नोन एज आर्बोरियल। कुछ monkeys, कुछ और मिलेंगे आपको एनिमल्स, दे लिव ऑन दी ट्रीज। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक स्टील? Which planets of our solar system are called ice giants? कौन से? Neptune and Uranus. Which planet revolves slowest around the sun? Slowest यानी कि ये सूरज है जो इसके राउंड चक्कर लगाता है काफी स्लो, तो इसको हम कहते हैं नेपच्यून। फर्देस्ट भी है, और अगर स्लो है इन रिवोल्यूशन तो फिर क्या होगा, वहां लॉन्गेस्ट ईयर कहलाएगा। अगर सवाल आ जाए ना कि लॉन्गेस्ट ईयर, नेपच्यून। द एटमॉस्फेयर ऑफ द मून कंसिस्ट्स ऑफ 60% nitrogen and 40% inert gases. Who was the first to measure the Earth's radius? एरेटोस्थेंस, ग्रीस के अंदर। देखें अब यहां पर ये क्या है, ये पॉइंट है, ये पूरा ये क्या है, अर्थ, ये जमीन का ये क्या, ये मरकज सेंटर है। अब यहां से लेकर यहां तक ये कहलाता है डायमीटर। ठीक है जी, लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या है, इट इज कॉल्ड रेडियस। ये क्या है, ये भी रेडियस। ये क्या है, रेडियस। ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा रेडियस कहलाएगा। Which are the following scientists got Nobel Prize 2025? यहां पर जो हैं 3 साइंटिस्ट हैं। सुस्मो किटागावा, ये ही इज फ्रॉम जापान, रिचर्ड रॉबसन फ्रॉम द यूएसए, और उमर यगी फ्रॉम जॉर्डन। इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर। 25 की बात है, और रिमेंबर या तो एक को मिलेगा या 2 या 3, नॉट मोर देन 3। 3 जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। Which of the following acid is used in ink? Tonic acid. LPG mainly consists of methane, butane, and propane. What is the term for mountain formed by faulting and uplifting rather than folding or volcanic activity? Block mountain कहलाते हैं वो। Pollination of flowers by birds is called ornithophy. Mercury, Venus, Earth, Mars are called terrestrial planets. They are also called inner planets. ठीक है जी, और ये स्मॉलर इन साइज हैं, इनके पास मून्स भी काफी कम हैं। जो 4 आउटर हैं वो कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दे आर कॉल्ड आउटर गैसियस। ये ज्यादा इनकी जो साइज है, दे आर बिगर, दे आर लार्जर। ठीक है, इनके पास मून भी काफी ज्यादा है आउटर के पास। Earth's orbital speed around the sun is 30 kilometers per second. Scientific study of cave is called speleology. The study of caves, जो गार कहलाते हैं माउंटेन्स के अंदर। एज ऑफ द ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय, एक दरख्त है उसका एज कैसे अंदाजा लगाएं कि इस दरख्त की उम्र कितनी है। ठीक है जी, जब इसको काटते हैं तो फिर ना क्या होता है कि यहां क्या मिलते हैं, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स ऑन इट्स ट्रंक और स्टीम। ये जो उसका ट्रंक है ना, यूं आपको ना फिर यहां पे कुछ इस तरह रिंग नजर आएंगे। ठीक है जी, तो इनको लेकर, रिंग्स को लेकर जो है क्या है, जो दरख्त की एज है, उम्र, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है जी, द इक्विनॉक्स is a fascinating astronomical event that occurs twice a year. The reason is when the sun is directly above the earth's equator. हमारा इस पर लेक्चर भी है, सिर्फ इस पर नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पेपर में जो हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। देखिए जरा,
ये जमीन है, ये अर्थ है, यहां पर ये है इक्वेटर, और नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है। इक्विनॉक्स क्या होता है? सितंबर और मार्च का महीना, जब दुनिया के अंदर दिन और रात का जो लेंथ है, डे एंड नाइट, दे बिकम इक्वल। ठीक है जी। फिर डायरेक्टली जो है रेडिएशन सूरज के कहां पड़ते हैं? यहां इक्वेटर पे पड़ते हैं, तो इस तरह रेडिएशन यहां भी जाएंगे, साउदर्न हेमेस्फीयर में भी और यहां पे नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में भी। तो फिर यहां पर बराबर होता है जमीन का जो है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट पूरे दुनिया के अंदर, हर जगह पे अंदर। दूसरा होता है सॉलिस्टिस, शॉर्टेस्ट डे लॉन्गेस्ट नाइट, और लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट, जून और दिसंबर को लेकर। फिर यूं होता है कि ये जो डायरेक्टली जब रेडिएशन यहां पड़ेंगे नॉर्दर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो फिर क्या होगा? यहां पर होगा समर सॉलिस्टिस, जून का महीना होगा, लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट कहलाएगा। ठीक है जी। और अगर यहां पड़ेंगे साउदर्न साइड हेमेस्फीयर के अंदर जहां ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास यहां पर क्या होता है? विंटर। इट इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस। दिसंबर का महीना आ जाएगा, तो ये जो है 22 दिसंबर है, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट कहलाता है ऐसे। ठीक है जी। अच्छा, विच स्ट्रेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया? बॉस्फोरस स्ट्रेट। इट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड मरमरी सी। जो दो पार्ट्स तुर्की के हैं उनको आपस में ये सेपरेट करता है। तुर्की का 96% जो लैंड एरिया वो एशिया में है, जस्ट 4% कहां पर है? वो यूरोपियन साइड में है। तो इन दोनों के बीच में है ये। ठीक है जी, बॉस्फोरस। और ये ब्रिज भी है इस्तांबुल में। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5। ग्लोब को देखा ना आप लोगों ने? ग्लोब को, ग्लोब आपको 90 डिग्री पे सीधा नजर नहीं आएगा। ये ग्लोब है, ये यूं मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे। ठीक है जी। ये जो इसको यहां से ये टिल्ट है, ये यू 90 पे नहीं है, ये जो टिल्ट है यहां पर ये है 23.5 डिग्री। और इसके वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। ये सर्दियां, गर्मियां, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ये इसका कमाल है। व्हाट डज HMPV स्टैंड फॉर? ह्यूमन मेटानिमोवायरस। Gregor Mendel is known as the father of genetics का father. Bashar Assad remained in power for how many years? For 24 years. 2000 से लेकर एग्जैक्टली 2024 तक आप पावर में रहे, 24 साल के लिए। Name the first president of South Korea who was arrested while still in the office? Yoon Suk Yeol। इसने क्या किया? 2024 की बात है ये, इसने मार्शल लॉ इम्पोज किया साउथ कोरिया के अंदर। ये कब की बात है? ये बात है 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर 2024 को ही इम्पोज मार्शल लॉ इन साउथ कोरिया। और कुछ घंटों में फिर इसको खत्म ही किया गया, रातों रात। इस पर केस चला था बाद में। ठीक है जी। और ये बात है 3 जनवरी 2025 को, जब ये प्रेसिडेंट था तो इसको अरेस्ट भी किया गया था, अभी नहीं रहा है। अच्छा, द प्रेसिडेंट ऑफ द 79th UNGA सेशन फिलेमोन यंग बिलोंग्स टू कैमरून। कैमरून कंट्री है अफ्रीका के अंदर, वहां से तो। और अभी जो है UNGA का 80 सेशन हुआ, उसका कौन है प्रेसिडेंट? वो कहां से है? इसको भी लाजमी आप याद कीजिएगा। Who is the current Secretary General of NATO? Mark Rutte, and he belongs to Netherlands, Dutch. Who became the first ever US president to reach the century mark on October 1st, 2024? जिमी कार्टर हुए थे। जिमी कार्टर पैदा हुआ 1 अक्टूबर 1924 को, और 24 में इसको जो है 100 साल गुजर गए हैं, और इसका अभी डेथ हो गया है दिसंबर महीने के अंदर, 24 में ही दिसंबर 2024 दिसंबर का महीना इसका डेथ हो गया। वर्ल्ड हेल्थ, और ये 90 जो हैं 77 से 1981 तक जो है यूएस का रहा प्रेसिडेंट।
World Health Organization presented which country the certificate of trachoma-free country in ceremony on 1st October 2024 पाकिस्तान। ये आइस को लेकर एक बीमारी है, तो पाकिस्तान में वो फ्री हो गया ट्रैकोमा से। On 30 September 24, which country shut down its final coal-fired power station, marking it as the first G7 nation to eliminate coal from its electricity production? यूके ने किया काम ये ऐसा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो रीन्यूएबल सोर्स है उसको लाजमी आप प्रमोट करें, जो डर्टी सोर्स है फसल फ्यूल्स इन कोल गैस ऑयल वहां से खुद को आप दूर कर लें। लेकिन कौन समझाए ट्रंप को? द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ G20 इज लोकेटेड इन नन ऑफ दीज, कहां भी नहीं है, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है मुस्तकिल तौर पे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 8 मार्च, 8 मार्च को। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंड लॉक्ड कंट्रीज? ये अफ्रीका में। वैसे भी तमाम कंट्रीज कहां मिलेंगे आपको? वह अफ्रीका के अंदर। 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर और यहां पे 16 क्या हैं? लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। साइज में एशिया बहुत बड़ा है, तो एशिया में 48 कंट्रीज हैं और यहां पर हैं जस्ट 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज। यूरोप में 44 कंट्रीज हैं और वहां पर हैं 14 लैंड लॉक्ड कंट्रीज, तो 16 ये अफ्रीका इज द राइट आंसर। The 2026 FIFA World Cup will be held in North America और 3 कंट्रीज को होस्ट करेंगे, कनाडा, मैक्सिको एंड द यूएस। तैयब अर्दगान assumed the presidency of Turkey in the year 2014 की बात है, तब से लेकर अभी तक जो है वो सदर हैं आप तुर्की के। Which ocean is the saltiest? कौन सा ओशन है? वो है एटलांटिक ओशन। और लीस्ट सेलाइन कौन सा है? वो है आर्कटिक ओशन। Which space agency has announced to open its international space station for commercial business? वह है नासा, इसने अनाउंस किया। In January 24, several countries suspended funding of which UN organization? UNRWA under यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इसने काफी काम किया फलस्तीन के रिफ्यूजीज के लिए, तो वहां जो इशू था टू सपोर्ट इजराइल, यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि हम जो हैं यहां से विथड्रॉ करते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? आई मीन बर्मा कहलाता है ये, नपेडिया। पहले इसका यंगून था, अभी क्या है? अभी नपेडिया है। Who is the current chancellor of Germany? यहां पे none of these ऑप्शन था, कोई जवाब जो है वहां पे डी वॉज राइट आंसर, none of these, लेकिन जो है वह फ्रेडरिक मैर्ज। द काबल रिवर ज्वाइंस द इंडस रिवर नियर टॉप सिटी, जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है पंजाब का, जहां से जो रिवर आता है फ्रॉम काबल अफगानिस्तान, एक इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, एक जो है वो एक स्मॉल ब्रांच है वो। Which pass connects चित्राल with अफगानिस्तान? यह है दोरा पास। Which movement in India started in response to शुद्धि and संगठन movement? वह तबलीगी मूवमेंट। यह बात है 1926 की। 26 में क्या स्टार्ट किया गया? तबलीगी मूवमेंट बाय मौलाना मोहम्मद इलियास। मौलाना मोहम्मद इलियास ने क्या किया? इन रिस्पॉन्स टू शुद्धि एंड संगठन। ये 2 तहरीकें थे इंडिया के अंदर जो हिंदुओं ने स्टार्ट किए टू कन्वर्ट अदर पीपल इन हिंदुइज्म, यानी कि ये हिंदुइज्म में एक तबलीग था, मजहब को लेकर एक मूवमेंट चला कि हम जो हैं किस तरह कन्वर्ट करें मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, कि वो हिंदू बन जाएं। तो उसके खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाई मौलाना मोहम्मद इलियास ने, इस्लाम को प्रमोट करने के लिए कि कोई भी मुसलमान जो वो हिंदू ना बन जाए। ठीक है जी, ये हमें मिसगाइड कर रहे हैं ये जो है मूवमेंट के अंदर, और बहुत सारे इवन हिंदूज जो हैं दे बिकम मुस्लिम इन फैक्ट। यू नो, इस्लाम इज रियली ग्रेट रिलीजन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे फ्रेग्रेंट एक्सेलेंट मजहब जो है, दीन जो है,
वो इस्लाम है। अगर इस्लाम को सही माना में आप पढ़ेंगे, देखेंगे कुरान सुन्नत, तो इस्लाम से ज्यादा कोई और दीन रिलीजन खूबसूरत नहीं है। इस्लाम इज रियली प्राउड टू बी मुस्लिम, alhamdulillah. Pakistan has tested its first submarine missile Babar 3 in 2017 having the range of 450 kilometers. मेरा एक लेक्चर भी है मिसाइल को लेकर, वहां इसको हमने पहले डिस्कस किया था। Who was the founder of the Azad Pakistan Party, the first opposition political party of Pakistan? मियाँ इफ्तिखारुद्दीन। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने पार्टी बनाई थी, ये रिमेंबर दैट, ये बात है 1949 को, और ये पार्टी डिसोल्व हो गई, खत्म हो गई थी 1957 को। और ये वो शख्स हैं इफ्तिखारुद्दीन जिसने मुखालफत की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ओनली मुस्लिम, बहुत सारे हिंदुओं ने मुखालफत की थी, लेकिन ओनली मुस्लिम हु अपोज्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मियां इफ्तिखारुद्दीन। ये कम्युनिस्ट था, ये खिलाफ था कि हम इस्लामिक रूल क्यों फॉलो करें पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, ऑफिस ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इन पाकिस्तान वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड इन 1976 बाय Zulfikar Bhutto. The Indo-Pakistani water dispute that emerged and Desh led the signing of the Indus Water Treaty of 1960, और ये है अप्रैल 48 की बात है, 1 अप्रैल की बात है। ये क्या 1 अप्रैल 48 को इंडिया ने हमारा पानी रोका, स्टॉप किया। इंडिया ने सतलज और रावी का पानी इंडिया ने स्टॉप किया था। फिर इस पानी की इशू को जो वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया। फिर यहाँ पे 3 रिवर्स जो हैं वो मिले थे इंडिया को कि आप इनको यूज कर सकते हैं, रावी, सतलज और ब्यास। 3 ईस्टर्न रिवर्स, जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चेनाब वर गिवन टू पाकिस्तान। Who was the 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? सर फिरोज खान नून। मैंने कई बार कहा है कि 1947 से लेकर 58 फर्स्ट मार्शल लॉ तक हमारे जो 7 PM हैं इनको लाजमी याद करें। ये डिफरेंट टेस्ट में सवाल पूछते हैं यहां से। 3rd PM कौन था, 4th PM कौन था, 5th, 6th और 7th। ठीक है जी, तो इनको लाजमी आप याद कीजिए। हजरत महल एक लेडी थी who fought during the War of Independence 1857 against British was बेगम ऑफ अवध। रानी थी अवध की। ये अवध एक प्रिंसली स्टेट था, बाद में इसने यूपी को ज्वाइन कर दिया, उत्तर प्रदेश को ज्वाइन किया इसने। सिंध सगार दोआब लाइज बिटवीन विच 2 रिवर्स? डी इंडस एंड झेलम। हमारे पास 4 फेमस दोआब हैं, हमने कई मरतबा इनको डिस्कस भी किया है। ठीक है जी। When was the state of Swat officially merged into Pakistan? जुलाई 1969। इंडिया में थे 565 प्रिंसली स्टेट्स। कितने स्टेट्स पाकिस्तान में आए, दे ज्वाइंड पाकिस्तान? जरा कमेंट कीजिएगा आप। The late Dr. Rutfao was granted Pakistani citizenship in 1988। रुतफाओ एक बहुत बड़ी लेडी, आप कहां से आई? जर्मनी से आई। आप पैदा हुई 1929 में और आप 1960 में पाकिस्तान आई और हमारे पास यहां आपने स्टे किया। लिप्रेसी को लेकर आपने काफी ट्रीटमेंट किया लोगों का। ठीक है जी। 2017 में आपका डेथ हो गया और आपको कराची में ही वहां जो क्रिश्चियंस का जो वहां कब्रिस्तान है, ग्रेयार्ड है, वहां आपको दफन किया गया। लोअर पास कनेक्ट्स अपर दीर एंड चित्राल। द रियल नेम ऑफ उस्ताद बुखारी वाज सैयद अहमद शाह। लेकिन रिमेंबर, आपका जो शुरुआत में पैदाइशी नाम था वो था पुनहल शाह। वो क्या था? वो था पुनहल शाह। और जल्दी में ये चेंज किया गया और ये पड़ गया आपका, जल्दी में आपके जो पेरेंट्स थे तो ये नाम रखा अहमद शाह आपके ऊपर, और आप फेमस हुए एज उस्ताद बुखारी शायरी को लेकर। ठीक है जी। What the first Pakistani female
commercial pilot who died of cancer in 2017, Shukriya Khanam, who laid the foundation stone of Mohammedan Anglo Oriental MAO College, अलीगढ़ के अंदर, लॉर्ड लेटन। देखिए जरा, 1875 को स्कूल था, 1877 को कॉलेज बना, और आपने बहुत सारे फंड्स दिए थे सर सैयद अहमद खान को, काफी क्लोज फ्रेंड थे आप। जो बिल्डिंग बना तो फंड्स तकरीबन वो आपने दिए थे उसके लिए, ठीक है जी। और ये बन गया फिर ये बन गया यूनिवर्सिटी, 1920 की बात है। और ये यूनिवर्सिटी हुआ, किसने किया इसको यूनिवर्सिटी? सर आगा खान III, सैयद सुल्तान शाह ने किया था। Which system of land revenue was Sir Thomas Munro, governor of Madras, Madras old name of Chennai, वहां पर in 1820? रैतवारी। रैतवारी क्या है? देखिए, ये एक्चुअली रेयर कहते हैं कल्टीवेटर, आबादगार, आबादगारों के लिए, जो किसान हैं उनके लिए लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आपका ये रेवेन्यू का एक जो है वो एक सिस्टम था। Which book of Allama Iqbal was published after his death? आरमगाने हिजाज। ब्रिटिश गवर्नर जनरल, हालांकि ये वायसराय था, गवर्नर जनरल जो हम टाइटल यूज करते हैं 1773 से लेकर टिल द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यहां पर थे ब्रिटिश के गवर्नर जनरल्स। और आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1858 से स्टार्ट किया गया 1947 तक, ये यहां पर थे वायसरायज। तो ये गवर्नर जनरल कहना ये भी गलत है, वायसराय। हु फॉलोड द फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, लॉर्ड लेटन। इसने 1878 को अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, फिर वहां कब्जा किया ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के ऊपर, और ये सेकंड एंग्लो अफगान वार कहलाता है। फर्स्ट कब हुआ? 1839 से 42 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। दूसरा हुआ 1878 से 1880, यहां ब्रिटिश ने कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर। और थर्ड एंग्लो अफगान वार हुआ 1919 में, फिर यहां से ब्रिटिश ने विथड्रॉ कर दिया। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमसी मैकडोनाल्ड announced the communal awards in August 32 at the end of second round table conference। जो second round table conference है, remember that इसका आगाज होता है सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक। 1931 में 1931 में क्या हुआ? सितंबर टू दिसंबर, 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 31 की बात है। फिर 32 अगस्त में क्या होता है कि आपने दिया कम्युनल अवार्ड, और जो उसके बाद हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नवंबर दिसंबर 1932 में हुआ। अगस्त महीने में आया ये अवार्ड, और नवंबर दिसंबर में क्या हुआ? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। Which port was called Babul Makkah, gateway of Makkah during the Mughal period? सूरत, गुजरात में है, और ये ऑफिस बना था यहां पे फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का भी। ताजमहल को बनाया गया किस रिवर के किनारे पर? यमुना, जमुना कहलाता है ये, और ये गंगा का एक ट्रिब्यूटरी है। यूपी में बना हुआ है ताजमहल, आगरा के अंदर। तो अगर सवाल आ जाए ना कि आगरा सिटी किस रिवर पर है? यमुना रिवर पर है। हु गेव द फेमस कोह-ए-नूर डायमंड्स टू एम्परर हुमायूं, राजा ऑफ ग्वालियर? जो ग्वालियर है, यहां पे कैद किया गया था इमाम रब्बानी को जहांगीर ने 2-2.5 साल के लिए भी। और सिखों ने क्या किया बाद में? ये कोह-ए-नूर का डायमंड दिया ब्रिटिश को, और आज जो क्वीन एलिजाबेथ II थी, उसका जो वो ताज पहनती थी ना, वो क्या कहते हैं, क्राउन, उस पे लगा हुआ है, ये क्राउन में लगा हुआ है ये डायमंड। द फर्स्ट रेलवे लाइन, जो फर्स्ट, तब ब्रिटिश की बात हो रही है, ये कराची टू कोटली दिस रेलवे ट्रैक वाज मेड। गालबन ये 1861 की बात है ये, ठीक है जी। फिर क्या होता है, जो हैदराबाद कोटली का जो ब्रिज है, जहां से गाड़ियां और रेल क्रॉस करते हैं, तो वो बनाया गया एग्जैक्टली 1900 में
कोटली हैदराबाद ब्रिज 1900 मई महीने में हुआ था इसका इनॉग्रेशन। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 1809 was signed between महाराजा रंजीत सिंह and British East India Company established Desh River as boundary। सतलज रिवर, कि भाई जो रिवर सतलज है वो पंजाब से फिर आता है हमारे पंजाब के अंदर, यहां से जो है नॉर्थ वेस्ट में आपका हिस्सा और इसके जो है साउथ में और ईस्ट में वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है। ठीक है जी। विच ओशन इज नॉन फॉर हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट करंट्स? साउदर्न ओशन, आल्सो कॉल्ड एंटार्क्टिक ओशन। व्हेन एंड वेयर, ये आर नहीं है, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड? 1907 कराची के अंदर। 1906 में बनी ढाका में, इसका पहला इजलास हुआ कराची में 1907 के अंदर। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको लाजमी आप सॉल्व कीजिएगा, देख लीजिएगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।